और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग की जो उम्र सीमा है वो 19 बनी रहेगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव से इनकार किया है। उम्र की सीमा 18 साल ही रहेगी, माफ कीजिएगा 18 साल रहेगी। दिल्ली गैंगरेप केस के बाद नाबालिगों के अपराध के केस में सजा की उम्र जो है वो 18 से कम नहीं की जाएगी। आमोद राइट टू लीगल एक्शन मिलता है, राइट टू ड्राइव, राइट टू मैरी, ये तमाम चीजें होती हैं। हम लोगों ने ये बात कही और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस की वजह से और फिर भारत के संविधान की वजह से और हमारे अपने पुराने कानूनों की वजह से यह फैसला किया गया कि 18 साल बच्चे की उम्र होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को माना है, स्वीकार किया है। दूसरी बात यह है कि ये एक लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये बच्चे जो हैं अपराध करते हैं बहुत बड़ी संख्या में। भारतवर्ष में 2011 में मात्र 33,000 अपराध बच्चों ने किए, जिनमें सिर्फ 1,000 अपराध ऐसे थे पूरे देश में जो कि बच्चों ने ऐसे अपराध किए जो थोड़ा सीरियस अपराध माना जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तमाम बातें बताई गई कि ये अपराध बच्चे बहुत कम करते हैं और भारतवर्ष के बच्चे अपराध में बहुत कम शामिल होते हैं। अमेरिका से इसकी तुलना की गई जहां 11.5 लाख अपराध बच्चे साल में करते हैं। तमाम बातों को माना गया। जी, इसमें इशू ये अगर रेप होता है और कहीं हत्या होती है, इशू ये नहीं है कि कितने कम है, लेकिन अगर कोई रेप करता है, हत्या करता है, तो क्या आप उसको बच्चे की कैटेगरी ही मानेंगे? देखिए, ऐसा है कि बच्चा तो बच्चा ही है। किसी को आप बच्चा मानते हैं, बच्चा कोई भी क्राइम कमिट अगर कर दे तो बच्चा बच्चा ही माना जाता है। दूसरी बात, एक और गलतफहमी है कि बच्चे को वैसे 18 साल तक माना जाता है, लेकिन हमारे कानून के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 21 साल तक उसको किसी न किसी ढंग की कस्टडी में रखा जा सकता है, 3 साल एक्स्ट्रा रखा जा सकता है। और सच पूछिए तो जो भारतवर्ष के और भी कानून है, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है या जो यंग ऑफेंडर्स के जो कानून है, उसके मुताबिक भी 21 साल तक किसी को हम रखते हैं और पहले अपराध में किसी को भी गहरी सजा नहीं दी जाती। अब सर, लेकिन जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में सामने आया कि जैसे कि 17.5 साल उम्र थी और अब जब जजमेंट आने वाला है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, जो उसका फैसला आने वाला है, तो वो बालिग हो चुका है। क्या ऐसे मामलों में भी ये फैसला सही है? आप हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, लेकिन फिर भी एज एन एक्सपर्ट आपसे देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहती है, तमाम दुनिया में कानून ये कहता है कि अपराध एक मानसिकता की वजह से होती है और जाहिर है कि मानसिकता उसी वक्त की होती है जब अपराध होता है। अगर किसी बच्चे ने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए बच्चे को सजा मिलती है, न कि उस बच्चे को बड़े होने के बाद बड़े के तौर पर अपराध सजा मिलनी चाहिए। इसलिए ये कोई इशू नहीं है और यही कारण है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चेंज किया गया और कहा गया कि जिस समय बच्चा अपराध करता है उस समय की स्थितियों को देखते हुए, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उसकी मानसिकता को देखते हुए फैसला किया जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के भी आंकड़े ये कहते हैं कि 66% अपराध जो जुवेनाइल की कैटेगरी में आता है वो 15 से 18 साल की उम्र में होता है। तो ऐसे में 15 से 18 साल की क्या ग्रेडेशन नहीं हो सकती? अपना आईपीसी जब ग्रेडेशन करता है इंटेंशन की, तो फिर जुवेनाइल। पहली बात यह है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चे भारतवर्ष में अपराध करते ही बहुत कम हैं। भारतवर्ष के बच्चे जो हैं 18 साल से कम, वो दुनिया के सबसे कम अपराध करने वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। और अगर उसमें आप ये कहना चाहते हैं कि 15 से 18 वर्ष के दरमियान वो अधिक बच्चे अपराध करते हैं, तो सच पूछिए तो तमाम समस्याएं एडोलेसेंस की होती है। ये एडोलेसेंस है। अगर आप किसी को एक एडोलेसेंस के पीरियड में बच्चे कोई गलत काम कर जाते हैं तो परिवार उनको बच्चा ही मानता है, हर आदमी उसको बच्चा मानता है। तो जब बच्चा उसको मान के आप चल रहे हैं तो एडोलेसेंस ट्रीट करें आप। एक लास्ट सवाल ये कि जो दिल्ली में गैंग रेप हुआ, उसमें जो एक नाबालिग एक्यूज है, जो कि उसमें मेन एक्यूज रहा, और उसने जिस प्रकार से रेप में शामिल था, उसके बाद जिस प्रकार से उसने निर्ममता से उस लड़की के साथ बिहेव किया, क्या आप उसको बच्चा मानेंगे? मैं बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट को और बहुत स्ट्रांगली इसके खिलाफ बोल रहा हूँ कि इस बच्चे को लोगों ने डिक्लेयर किया और गलत ढंग से डिक्लेयर किया कि मेन एक्यूज है। ये मेन एक्यूज है ही नहीं, ये एक्यूज ही नहीं है। पहली बात तो ये है, ये आखिरी एक्यूज है और ये फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनाएगी गवाहों के आधार पे या एविडेंस के आधार पे। और मेरा ये पक्का अनुभव है और मेरा ज्ञान है इस मामले में कि ये इन्फॉर्मेशन कि वो सबसे अधिक ब्रूटल था, ये इन्फॉर्मेशन कि वो मेन एक्यूज था, ये एक ढंग से क्रिएशन है लोगों का। Will this judgment have a bearing on the order of the Juvenile Justice Board? Well, the judgment will not have any bearing on the order of Juvenile Justice Board, because Juvenile Justice Board is going to decide this case entirely based on the provisions of the JJ Act. The Supreme Court, the Honorable Supreme Court has given this judgment only upholding the definition of a child and also upholding the provisions of the JJ Act.
Juvenile Justice Act, Care and Protection 2000, this act provides under section 2K and L. Section 2K and L defines the children, defines the juveniles, and that definition has been upheld in the first place. Secondly, the petitions that were filed, the petitions filed by various petitioners, 8 of them, they have been dismissed, and the court has accepted the validity of the Juvenile Justice Act provisions and also the validity of the 18 years, which is the age of the child. And I would like to clarify further that 18 is the standard age of child. We have submitted, in fact, I appeared personally in this Honorable Supreme Court of India, and I gave a long account of how 18 is the age of child, not today, but for the past 136 years. In fact, in the oldest of laws, we have got provisions of 18 years. And 18 is the age when a child becomes an adult. He acquires right to vote, right to drive, right to marry, right to legal action. So you cannot deprive a child from these basic rights, and you can't reduce it to 16 years. तो ये है अमोद कंठ साहब जिन्होंने जो है वो जो अदालत में दलील लेते हुए ये कहा था कि एज में संशोधन नहीं होना चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जैसे मामले चलते हैं उसी तरीके से चलने चाहिए, 18 साल ही रहनी चाहिए नाबालिग की उम्र। हमारे साथ मौजूद है आर.के. कपूर साहब जिन्होंने चुनौती दी थी, ये कहा था कि 18 साल से अगर जो है कोई गंभीर मामले में जो शामिल आरोपी है, भले ही वो नाबालिग क्यों ना हो, उसकी उम्र कम होनी चाहिए। आर.के. कपूर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने जो दलील दी थी अदालत में क्या कहा था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज में कोई भी संशोधन नहीं होगा, 18 साल जुवेनाइल की अगर एज है, नाबालिग की एज है, तो वो वही मानी जाएगी। हमने ये चैलेंज किया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अपने आप में सेक्शन 16 में प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 16 में प्रोवाइड किया गया है कि अगर 16 साल से 18 साल के बीच में कोई जुवेनाइल सीरियस एक्ट को क्राइम करता है तो उसको जो बाकी जुवेनाइल है उनके साथ नहीं मिक्सअप किया जाए। इसका मतलब हमारा मुद्दा ये था कि जब एक्ट ही अपने आप में सेक्शन 16 में डिफरेंशिएट करता है कि 16 साल से कम उम्र वाले जुवेनाइल और 16 साल से ऊपर वाले जुवेनाइल सेपरेट कैटेगरी के हैं, तो सीरियस ऑफेंस में जुवेनाइल को जो सजा है वही होनी चाहिए कि जो कि नॉर्मल क्राइम में होनी चाहिए। खासकर जो रेप केसेस हैं जहां वो मानसिकता बीच में आती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इमेच्योर है कि उसने इमेच्योर के कारण ये क्राइम किया है। तो हमारा ये मुद्दा था कि अगर वो 16 साल से ऊपर होकर सीरियस क्राइम करता है तो उसको जो सेक्शन 15 की जो 3 साल की लिमिट है डिटेंशन की, वो उसके ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए, उसको नॉर्मल सजा ही मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और यही कह दिया कि जो ऑलरेडी सेक्शन 15 और 16 में प्रावधान है कि 3 साल से ज्यादा डिटेंशन पीरियड नहीं होना चाहिए, वही उसमें रखा गया है। फिलहाल तो याचिका उन्होंने रिजेक्ट कर दी है इस ग्राउंड पे। तो जो हमारा मुद्दा था वो मुद्दा अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि हमारी अभी भी ये जो आर्ग्यूमेंट रही है स्ट्रेटेजिक्स के बेसिस पे या अदरवाइज जो एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और फिर ये एक्ट 2000 का बना हुआ था, 2013 आ चुका है। 13 साल में समाज के में काफी परिवर्तन आया है और जो मीडिया का एक्सपोजर है, जो इंटरनेट से एक्सपोजर है, जो बच्चों की डेवलपमेंट हो चुकी है, और खासकर आप देखेंगे जो पिक्चर जिस तरह से पिक्चर का एक्सपोजर हुआ है और बच्चे इंटरनेट पे इतने ज्यादा बेसिक ऑब्सीन सीन्स देख लेते हैं, उनकी जो मानसिकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि समाज के लिए एक वो दुर्व्यवहार होने का एक जो क्षमता बढ़ गई, उसको रोकने के लिए डेटरेंस होना चाहिए था। डेटरेंस होना चाहिए था। आपने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो लगाई थी, ये 16 दिसंबर को जो गैंगरेप हुआ था उसके बाद में जब जुवेनाइल एक्यूज सामने आया था उसके बाद में लगाई थी। तो आपने क्या कहा था? इस पर्टिकुलर केस का भी आपने हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट? हमने कहा था ये देखो जो 16 साल से 18 साल के बीच का है, जो एक लड़के ने जो ऐसा रेप किया है, हम ये कह रहे थे कि ये समाज में से एक ऐसा दर्शाता है कि समाज की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है ऐसे जुवेनाइल्स के कारण। और ये सिर्फ रेप केसेस नहीं है, जुवेनाइल बाकी एनडीपीएस या बाकी केसेस में भी काफी जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो जुवेनाइल्स का फायदा उठाते हैं। 16 से 18 साल के बीच में जो जुवेनाइल उनसे क्राइम करवाते हैं। अब हमारी जो सबमिशन थी कि 16 से 18 साल की जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उनमें ये कैटेगरी अलग होनी चाहिए, वो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं है और याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि हमारा मुद्दा यही था कि सीरियस ऑफेंस 16 से 18 साल, हम ये नहीं कहते कि एज को 18 साल से 16 कर दो, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि जो 16 से 18 साल के बीच में सीरियस क्राइम होता है उनको कैटेगरी को अलग कर दिया जाए, उनको आम जुवेनाइल नहीं माना जाए, ये मुद्दा था हमारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया है कुछ मिनटों पहले, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपने जो मांग की थी कि गंभीर आरोपों में अगर कोई शामिल जो है नाबालिग ही क्यों ना हो, उसकी उम्र को जो है थोड़ा सा कम करके या तो 16 कर दिया जाए या 15 कर दिया जाए, जैसा कि आपने जो अलग अलग सेक्शंस का हवाला दिया है। तो उसमें जो है आपका यही कहना था कि उसको कम कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका को रिजेक्ट करते हुए क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो डेफिनेशन एक्ट में प्रोवाइड किए हैं, जो बाकी प्रोविजन है वो सारे अपहोल्ड किए जाते हैं, और जो रिट पिटीशन ने उनको चैलेंज किया वो रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अभी डिटेल ऑर्डर पूरा नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या जो है, और जो उसमें रीजंस वगैरह अभी नहीं मिले हैं, अभी तो ऑपरेटिव पार्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ के बताया है, उसके हिसाब से यह है कि 18 साल की उम्र अभी बरकरार रखी है, उसको 16 साल तक जाने के लिए अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया, ऐसा ऑर्डर नहीं
नहीं किया और है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर क्या, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अभी मामला चल रहा है 16 दिसंबर का, जो आरोपी है जो नाबालिग है उसको लेकर के जो मामला चल रहा है, क्या उसके फैसले के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि 25 जुलाई को वो फैसला भी आना है, दिल्ली 16 दिसंबर गैंग रेप का पहला फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो फैसला है उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का असर नहीं होगा, क्योंकि वो वैलिडिटी ऑफ एक्ट जब अपहोल्ड कर दी गई है, तो यानी कि जो प्रावधान गैंग रेप से पहले जुवेनाइल एक्ट में थे वो प्रावधान भी अभी रहेंगे एज इट इज। तो इसका मतलब ये है कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बोर्ड के आगे वो जुवेनाइल का मामला पेंडिंग है, वो एज इट इज पुराने एक्ट अनअमेंडेड एक्ट के हिसाब से चलेगा, क्योंकि अभी उसको अमेंड नहीं किया, ना ही किसी प्रावधान को स्ट्रक डाउन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो 2000 का, उसके सेक्शंस को अपहोल्ड किया है। तो क्या अब आप लोग दोबारा रिव्यू वगैरह का भी फाइल करने का सोच रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जो आप लोगों की याचिकाएं थी वो खारिज की जा रही हैं। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 18 साल अगर जो नाबालिग की उम्र है तो वो 18 साल ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या रिव्यू वगैरह का भी प्लान करेंगे? नहीं, हम देखेंगे, पूरी जजमेंट पढ़ के देखेंगे। अगर हमारे जो पॉइंट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठाए थे, अगर उनका प्रॉपर अप्रिसिएशन नहीं हो पाया, देखो ये तो ऑनरेबल जजमेंट ने, उन्होंने कोर्ट ने सुना, अपने हिसाब से उन्होंने जजमेंट लिखी है, फिर भी अगर हमें कोई मुद्दा लगा तो हम रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं। कोई अगर मुद्दा ऐसा लगा कि जो कमियां रह गई हैं तो रिव्यू भी फाइल किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है कि नाबालिग की उम्र 18 साल ही मानी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर, जैसा कि कानूनी जानकारों के मुताबिक जो जुवेनाइल बोर्ड का फैसला आना है 25 जुलाई को, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा।